हर हर महादेव। मेरे बच्चों, आज का विषय डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। जैसे एक चतुर किसान मानसून आने से पहले अपनी छत ठीक कर लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान मनुष्य को बुढ़ापा आने से पहले अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बेटा, बुढ़ापा जीवन की ढलती शाम है। शाम को या तो तुम घर की बालकनी में बैठकर सुकून से डूबते सूरज को देख सकते हो, या फिर अंधेरे से डरकर थर थर कांप सकते हो। ये इस पर निर्भर करता है कि तुमने दोपहर में क्या तैयारी की थी। अक्सर मेरे पास बुजुर्ग आते हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। वे कहते हैं, बाबा जी, हमने सब कुछ बच्चों के लिए किया, पर आज कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा, मैं उनसे कहता हूं, गलती औलाद की नहीं, गलती तुम्हारी है। तुमने वो चीजें दुनिया के सामने खोल दी जिन्हें तुम्हें छुपा कर रखना चाहिए था। आज तुम्हें वो 3 रहस्य बताऊंगा जिन्हें तुम्हें मरते दम तक, यहां तक कि अपनी औलाद से भी थोड़ा छुपाकर या बचाकर रखना चाहिए। ये अविश्वास नहीं, ये आत्मसम्मान का बीमा है। सबसे पहली चीज जिसे तुम्हें अंतिम सांस तक अपने नियंत्रण में रखना है, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी तिजोरी की चाबी। बेटा, जवानी में तुम कमाऊ पूत होते हो, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर बुढ़ापे में तुम्हारी इज्जत तुम्हारी उपयोगिता पर टिकी होती है। कड़वा सच सुनो, जब तक जेब में पैसा है तब तक बेटा कहता है, पापा कैसे हैं? और जब जेब खाली हो जाती है तो बेटा कहता है, पापा अब ऐसे ही हैं। भावुक होकर अपनी पूरी जायदाद, अपना पूरा बैंक बैलेंस जीते जी बच्चों के नाम कभी मत करना। लोग कहते हैं, जी मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। बेटा, संस्कारी वो आज है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। कल जब उसके हाथ में सब कुछ आ जाएगा तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी जरूरतें बदल जाएंगी। अपनी इस आर्थिक शक्ति को छुपा कर रखो। बच्चों को ये तो पता हो कि पिता के पास है, पर यह न पता हो कि कितना है और कहां है। जब तक चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगी, घर के लोग तुम्हारी सेवा स्वार्थ में ही सही पर मन लगाकर करेंगे। जिस दिन तुम खाली हाथ हो गए, तुम उस घर में एक पुराने कैलेंडर की तरह हो जाओगे जिसकी तारीखें निकल चुकी हैं। पैसे को छुपा कर रखना कंजूसी नहीं, अपनी लाठी को मजबूत रखना है। दूसरी चीज जो तुम्हें छुपा कर रखनी है, अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरी और अपने अतीत की गलतियां। बेटा, अक्सर बुढ़ापे में इंसान भावुक हो जाता है और अपने बच्चों के सामने अपनी सारी कमजोरियां खोल देता है। बेटा, अब मुझसे चला नहीं जाता। बेटा, मेरी याददाश्त कम हो रही है। बेटा, जवानी में मैंने ये गलत काम किया था। कभी मत करना ऐसी भूल। जैसे ही तुम अपनी कमजोरी को सार्वजनिक करते हो, लोग तुम्हें बेचारा समझने लगते हैं, और जिस दिन तुम बेचारे बन गए, उस दिन तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया। लोग तुम्हें सुझाव देने लगेंगे, तुम्हें दबाने लगेंगे और तुम्हारे फैसले खुद लेने लगेंगे। और अपने अतीत के वो पन्ने जिनमें तुम्हारी कोई हार या कोई गलती छिपी हो, उन्हें कभी बच्चों को मत बताना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल है। वे तुम्हारी उन गलतियों को हथियार बनाकर कल तुम पर ही वार करेंगे। वे कहेंगे, पापा आपने भी तो अपने समय में ये गलती की थी। अब हमें ज्ञान मत दो, अपनी गरिमा बनाए रखो, अपनी बीमारी का ढिंढोरा मत पीटो। सहो पर मुस्कुराकर। अपनी कमजोरियों को ईश्वर के सामने रखो, इंसानों के सामने नहीं। तीसरी चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा छुपाकर और सहेज कर रखनी है, तुम्हारा आंतरिक चिंतन और तुम्हारी भक्ति का फल। बुढ़ापे में इंसान की सबसे बड़ी समस्या है अधिकार छोड़ने की पीड़ा। तुम चाहते हो कि घर में आज भी तुम्हारी मर्जी चले। बहू क्या बना रही है, बेटा कहां जा रहा है, तुम सब में दखल देते हो और यहीं से क्लेश शुरू होता है। तीसरी चीज जो तुम्हें छुपानी है वो है तुम्हारा हस्तक्षेप। अपने ज्ञान को, अपने सुझावों को तब तक छुपा कर रखो जब तक कोई तुमसे मांगे नहीं। बिन मांगी सलाह बुढ़ापे में जहर बन जाती है। अपना एक अलग कोना बनाओ। अपनी भक्ति, अपनी साधना को इतना गहरा कर लो
कि तुम्हें बाहर की ताक झांक की जरूरत ही न पड़े। जब तुम अंदर से संतुष्ट और शांत रहोगे तो लोग खुद खिंचे चले आएंगे तुम्हारे पास बैठने के लिए। लेकिन अगर तुम दिन भर घर की बुराइयां और नुस्ख ढूंढोगे तो लोग तुमसे भागेंगे। अपनी शांति को छुपा कर रखो, उसे दुनिया के शोर में मत जलाओ। बुढ़ापा शिकायत करने के लिए नहीं, शुक्राना करने के लिए है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो पास है उसे संभालो। तो मेरे बच्चों, आज के ये 3 मंत्र याद रखना। बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है, यह तो पक चुके फल की मिठास है। लेकिन फल तभी मीठा लगता है जब वो डाल पर सुरक्षित रहे। अपने आप को सुरक्षित रखो, स्वाभिमानी रहो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। बेटा, तूने जीवन की बाजी जीत ली। जाओ, सचेत बनो और अपने बुढ़ापे को स्वर्णिम बनाओ। न पैसे के लिए न प्यार के लिए, इतना आत्मसम्मान पैदा करो कि ईश्वर खुद आकर कहे। ये बातें आज तुम्हें कड़वी लग सकती हैं, पर कल यही तुम्हें आंसुओं से बचाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज का हर बुजुर्ग सम्मान से जिए, तो यह वीडियो हर घर तक पहुंचाएं। ये दरबार सबका है। जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। आपकी हर बात यहां आशीर्वाद बनकर गूंजती है।